एक सच्चा और न्यायप्रिय राजा, जिसे उसके अपने ही मंत्री ने धोखा देकर कैद करा दिया। क्या उसकी बेटी अपने पिता को इंसाफ दिलाने में सफल हो पाएगी? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। प्राचीन समय की बात है जब समृद्ध राज्य अयोध्यगढ़ पर न्यायप्रिय राजा विक्रमदेव का शासन था। वे न केवल अपनी प्रजा के लिए दयालु थे, बल्कि न्याय और सत्य के प्रति अडिग रहते थे। उनकी एकमात्र संतान राजकुमारी सौम्या उतनी ही बुद्धिमान और साहसी थी जितनी वह सुंदर थी। लेकिन राजा के दरबार में एक कुटिल मंत्री महादेव वर्षों से अपनी चालें चल रहा था। उसकी मंशा थी राजा को हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठना। उसने योजनाबद्ध तरीके से राजा विक्रमदेव के खिलाफ षड्यंत्र रचा। एक दिन महादेव ने एक गुप्त संदेश भेजकर पड़ोसी राज्य के सेनापति को आमंत्रित किया। उसने राज्य के खजाने से बड़ी मात्रा में धन चुराकर दुश्मनों को सौंप दिया और फिर राजमहल में हंगामा खड़ा कर दिया। महल में झूठी अफवाह फैलाई गई कि राजा स्वयं राज्य को बेचकर प्रजा से धोखा कर रहे हैं। महादेव ने अपने पक्ष में कुछ दरबारी और सैनिक कर लिए थे। उन्होंने राजा पर विश्वासघात का झूठा आरोप लगाया और उन्हें कारागार में डाल दिया गया। न्याय के नाम पर महादेव ने खुद को राज्य का संरक्षक घोषित कर दिया। जब राजकुमारी सौम्या को इस अन्याय का पता चला तो उसका हृदय रोष से भर गया। वह जानती थी कि उसके पिता निर्दोष हैं, लेकिन परिस्थितियां उसके विरुद्ध थी। महल के कई प्रमुख दरबारी महादेव के प्रभाव में आ चुके थे और राजा कारागार में कैद थे। सौम्या को समझ आ गया कि महादेव एक बहुत चालाक व्यक्ति है। केवल भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि से इस संकट का समाधान करना होगा। उसने योजना बनाई, अगर उसे अपने पिता को बचाना है तो उसे जनता और दरबारियों के सामने सच लाना होगा। लेकिन महादेव के मजबूत प्रभाव को देखते हुए उसे कुछ नया और अनूठा करना था। सौम्या ने महादेव के हर कदम पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसने गुप्तचरों की मदद से महादेव की हर गतिविधि पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन उसे एक महत्वपूर्ण सूचना मिली। महादेव ने चोरी का सारा सोना एक गुप्त सुरंग में छिपाया था, जिसे केवल वह और उसके कुछ खास लोग ही जानते थे। सौम्या ने अपनी विश्वसनीय दासी माया को उस सुरंग की सटीक जानकारी निकालने के लिए भेजा। जब उसे पूरा विवरण मिल गया तो उसने अपना अंतिम कदम उठाने का निर्णय लिया। राज्य की जनता राजा विक्रमदेव को अत्यंत प्रेम करती थी। सौम्या ने इस प्रेम का उपयोग करते हुए जनता को एकत्रित किया और महल के प्रांगण में एक विशाल सभा बुलाई। सभा में सौम्या ने कहा, यदि मेरे पिता अपराधी हैं तो हमें सच्चाई को स्वयं परखना चाहिए। मैं महादेव जी से अनुरोध करती हूँ कि वे दरबार के सभी सम्माननीय मंत्रियों और जनता के समक्ष प्रमाण प्रस्तुत करें कि राजा ने राज्य के साथ विश्वासघात किया है। महादेव मुस्कुराया। उसे यकीन था कि उसकी योजना इतनी सफाई से बनी है कि कोई भी उसके झूठ को पकड़ नहीं सकता। वह बोला, राजकुमारी, राजा के खिलाफ सबसे बड़ा प्रमाण है राज्य का धन गायब है। इस पर सौम्या ने प्रत्युत्तर दिया, अगर राजा ने धन चुराया है तो वह धन कहीं न कहीं अवश्य होगा। हमें यह भी देखना चाहिए कि असली चोर कौन है। यह सुनकर जनता उत्सुक हो गई। सौम्या ने अपने विश्वसनीय सैनिकों को संकेत दिया, जिन्होंने महादेव की गुप्त सुरंग से सारा सोना निकालकर सभा में प्रस्तुत कर दिया। जनता और दरबारी यह देखकर दंग रह गए। सारा सोना उसी स्थान पर छिपाया गया था जो केवल महादेव और उसके कुछ साथियों को पता था। अब सौम्या ने गर्जना की, ऐ रहा वह सत्य जो अब किसी प्रमाण का मोहताज नहीं। असली दोषी मेरे पिता नहीं बल्कि महादेव हैं। महादेव का चेहरा उतर चुका था। उसकी योजना ध्वस्त हो चुकी थी। दरबारियों ने महादेव की तुरंत गिरफ्तारी का आदेश दिया। उसके सारे गुप्तचर पकड़े गए और महल का नियंत्रण पुनः राजा विक्रमदेव को सौंप दिया गया। जब राजा को कारागार से बाहर लाया गया तो जनता ने हर्ष ध्वनि की। सौम्या ने अपने पिता के चरणों में सिर झुका दिया। राजा विक्रमदेव ने सौम्या को गले लगाते हुए कहा, बेटी, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि केवल तलवार नहीं बल्कि बुद्धि भी न्याय दिला सकती है। महादेव को राजद्रोह का दोषी ठहराकर कठोर दंड दिया गया और राज्य में पुनः शांति स्थापित हुई।